रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें ये एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के रूल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके रूल्स और प्रोसीजर को डिफाइन करता है। इसका मेन पर्पस ये है कि ये इंश्योर करता है कि सर्टेन टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स लीगली रिकॉर्डेड हो सकें, जिससे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन और ओनरशिप क्लियर रहे। तो इसका पार्ट 1 जो है प्रिलिमिनरी, इसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है, ठीक है। फिर सेक्शन 2 जो है इसमें डेफिनेशन का दिया गया है। तो पार्ट 1 में है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? इसका नाम है ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। एक्सटेंट क्या है इसका? ये कहाँ तक, किस एरिया तक ये एक्सटेंडेड है? ये पूरे इंडिया में लागू होता है। पहले एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब ये वहाँ पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि वो कुछ डिस्ट्रिक्ट या एरियाज को इस एक्ट के अफेक्ट से एक्सक्लूड कर सके, ठीक है। कमेंसमेंट क्या है? कमेंसमेंट डेट जो है इसकी, ये 1 जनवरी 1909 है और 1 जनवरी 1909 से ये लागू हो गया था, कमेंसमेंट में आ गया था। अब सेक्शन 2 डेफिनेशन। तो इस सेक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। पहले में एडिशन है फर्स्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 जो है एडिशन, इसमें आप अपना आइडेंटिटी या अपना एड्रेस प्रूफ ये चीज़ देते हो। कोई भी पर्सन जब रजिस्टर होता है तो उसका एड्रेस, प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक और टाइटल मेंशन होता है। अगर वो इंडियन है तो उसके फादर का नाम लिखना ज़रूरी है, और अगर वो अपनी मदर के नाम से जाना जाता है तो फादर की जगह मदर का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 बुक्स। बुक का मतलब है सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उसका एक पार्ट है, ठीक है। या उस बुक में कई सारे मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं जो किसी रिकॉर्ड का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब पेजेस हैं तो उसको एक हम बुक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इधर उधर तो नहीं सेपरेट करके स्कैटर्ड रखेंगे उसको, तो उसको एक मल्टीपल पेजेस में उसको ऐड कर दिया और उसको एक हमने बुक के फॉर्म में क्रिएट कर दिया कि हम जो डेटा है उसको हम सही से रिकॉर्ड रख सकें। सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब वही है जो कि एक्ट के अंदर डिफाइंड है, यानी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं उससे रिलेटेड है। सब सेक्शन 4 है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मली है कि नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है तो वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में अगर वो आता है तो उस हाई कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे। सब क्लॉज 5 है, सब सेक्शन 5 एंडोर्समेंट। जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है, ठीक है, अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है उसे हमें रजिस्टर कराना है तो हम उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए रजिस्टरिंग ऑफिसर
रजिस्टर ऑफिसर के पास जाएंगे तो रजिस्टरिंग ऑफिसर उस पर क्या करेगा, लिख कर या स्लिप अटैच करके उसका प्रूफ देता है कि इसी को एंडोर्समेंट कहा जाता है। एक पेपर है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, उस डॉक्यूमेंट को हमें रजिस्टर कराना है तो हम रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस में ही जाएंगे शायद, नहीं ये तो कोर्ट्स में जाएंगे। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर उस पर लिखकर या स्लिप अटैच करके उसका प्रूफ देता है। जो ये प्रूफ देगा उसी को हम एंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट वेरिफिकेशन, उसने वेरीफाई कर दिया कि इट्स द डॉक्यूमेंट इज राइट। ठीक है, नंबर 6 है इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो ऐसी एसेट्स होते हैं जो इमूवेबल हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, या ऐसे राइट्स जैसे कि राइट टू वे है या राइट टू लाइट है, या फिशरीज उस एरिया में है। वो जो चीज़ें हैं जो ग्राउंड से मतलब लैंड से जुड़ी हुई हैं या परमानेंट है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप्स एंड ग्रासेस, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं, ये मूवेबल में आते हैं। ठीक है, सॉरी। सब सेक्शन 7, लीज। इसमें क्या है कि वो जो एग्रीमेंट्स आते हैं जो किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना या कल्टीवेट करने के लिए हो, उसको हम लीज पर देते हैं। ठीक है, हमारे पास लैंड है तो हमने किसी को दे दिया कि आप इसको एक ड्यूरेशन में के लिए हम देंगे कि आप इस पे कुछ भी कर सकते हो, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस ड्यूरेशन तक हमने उसको लीज पे दे दिया है। ठीक है, वो हो गया लीज पर। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? देखो, इस जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेन गोल जो है वो है डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करना है। ठीक है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराते हैं तो वो एक लीगल प्रूफ बन जाता है। ठीक, और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाना है एक इसका मेजर रोल है कि अगर हम कोई भी ऐसा रिकॉर्ड में नहीं है तो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी किसी के पास भी चली जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा। ठीक है, और फ्रॉड भी होने लगेंगे। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाना है, पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिससे कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आए अगर, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूफ कर सकें और प्रूफ कर सकें बेसिकली। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन को याद करने का सीरीज वाइज सबसे बढ़िया एक ट्रिक है कि 1 to 7 तक दिए हुए हैं। नंबर 1 एडिशन, 1 जो हो गया वो अल्फ़ाबेट नंबर ए में आ गया एडिशन। 2 मीन्स बुक, बी फॉर बी भी अल्फ़ाबेट 2 में आता है तो बुक हो गया। एंड थर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट में आ गया। 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गया। 5 जो है वो अल्फ़ाबेट ई में आता है तो वो एंडोर्समेंट हो गया। 6 का आई जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट कर लो। एंड 7 दैट इज़ लीज, बस इसको याद करना है 7 वाले को। एंड और दूसरी है कि अगर एडिशन में हम एड्रेस, नेम, सारी चीज़ लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक पेज पे हमने नाम लिखा, दूसरे पे हमने अपना एड्रेस लिखा और सारी डिटेल्स लिखी थर्ड पेज पे। ठीक है, फिर वो जो मल्टीपल पेजेस बन गए, अब हम उसको बुक में कन्वर्ट कर देंगे। वो बुक में आ गया। ठीक है, अब हम वो बुक लेके कहाँ पे जाएंगे? किसी डिस्ट्रिक्ट में ही जाएंगे ना, गांव में तो नहीं चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे या सब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। अब
डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाने के बाद हम कहीं पर भी तो नहीं ऐसे घूमेंगे ना, फिर डिस्ट्रिक्ट हम कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस बुक को हम वेरीफाई कराएंगे, ठीक है, एंट्री एंडोर्समेंट कराएंगे, ठीक। तो उसको जब वो एंडोर्समेंट करेंगे तो वो जानेंगे कि किस चीज़ की है, तो वो बताएंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी 6 में आए है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। अब 7 में अगर लैंड से है तो हमने वो लीज पे दे रखी है तो 7 का लीज हो गया। दैट्स अ वंडरफुल ट्रिक टू रिमेंबर दीज डेफिनेशन बाय द सीरीज फॉर्म, ठीक है। और 8 में जो है वो माइनर है। माइनर मीन्स जो जिसने अभी 18 ईयर्स अटेन नहीं करी है वो माइनर की कैटेगरी में आ जाता है। और 9 मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी एंड 10th का जो है रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। लीज पर दी है तो लीज पर अगर हम देंगे तो हम किसी बच्चे को नहीं देंगे ना, तो ये चीज़ हो जाएगा कि हम किसको नहीं देंगे, बच्चे को नहीं देंगे, तो 8 नंबर पे माइनर आ जाएगा। 9 नंबर पे मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी कि और 10th पे रिप्रेजेंटेटिव। ये याद करने के लिए है। अब कि रिप्रेजेंटेटिव इट्स जस्ट कि कोई अगर माइनर है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके गार्डियन ही करेंगे, या अगर कोई इडियोटिक टाइप का है या फिर कोई अनसाउंड माइंड है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा ना, तो समवेयर उनके पीछे कोई होगा वो, तो उनके गार्डियंस होंगे ना, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे।